व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को इंगेज रखती है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहाँ पे उनको दिखता है, और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है वो सारी चीजों को देखते हुए लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफी व्यस्त रहते हैं, उनके नजर और हाथ के बीच में सब चीज रहे उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टरबेंस होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है, मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, वंदे भारत की जो कैटेगरी है उसमें एक चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं अराउंड 54 वंदे भारत अभी चल रही है। वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट होने वाला है। और अगले हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। हमारे चैनल को प्लीज लाइक आप सोच रहे हो कि हम हंस क्यों रहे हैं? आज जो हम टॉपिक लेके वो हंसने वाले है कि लाइक हम अपनी नाकामी और उनकी कामयाबी भी हंस रहे हैं। लाइक वो उसी दिन इंडिपेंडेंट होके कहाँ कामयाब हो गए और हम उसी दिन इंडिपेंडेंट होके कहाँ नाकाम हो गए। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वंदे भारत, और वंदे भारत के बारे में तो हर कोई जानता है, Exactly. लेकिन आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है स्लीपर वंदे भारत। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बात आपकी सही है। पहले हमने नमो भारत पे दिया था। मैं वीडियो देखी, इसके बाद अपना रिएक्शन वीडियो को स्पॉट। हेलो दोस्तों, भारतीय रेल के इतिहास में एक नया चीज जुड़ गया है जिसको जान के आपको प्राउड फील होगा। जी हाँ, आज हमारे माननीय मंत्री बेंगलुरु के BEML में पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है, मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, वंदे भारत की जो कैटेगरी है उसमें एक चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं अराउंड 54 वंदे भारत अभी चल रही है। वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट होने वाला है और अगले महीने इसको भी इनॉग्रेट कर लिया जाएगा। अमृत भारत ट्रेन, अभी जो 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है और 50 एड ऑन जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ICF में, वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ट्रैक पे, जो आम पब्लिक के लिए जनरल और स्लीपर के साथ है। ये जो नया जुड़ा है आज भारतीय रेल में, वंदे भारत स्लीपर। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो बनाया गया है, इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था, 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था, वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफ़ी लैविश है, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो इसके एक एक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोको पायलट का जो कैबिन है, जैसा वंदे भारत में आप देखते हैं हूबहू वैसा है, उसमें एड ऑन चीज हुई है, उसमें इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था है। वंदे भारत में क्या है, लोको पायलट को दूसरे कोच में जाना पड़ता है, एक डोर है, कम टाइम लगता है लेकिन वो डोर के थ्रू जाते हैं। इसमें उनके केबिन में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को इंगेज रखती है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहाँ पे उनको दिखता है, और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है वो सारी चीजों को देखते हुए लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफी व्यस्त रहते हैं, उनके नजर और हाथ के बीच में सब चीज रहे उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टरबेंस होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कार में कैसे रहता है, नीचे करते हैं तो सन आंख पे नहीं आती है, तो उसी तरह एक ब्लाइंड दिया गया है उनके स्क्रीन पे, वो नीचे करेंगे, सन डायरेक्ट उनकी आंख को नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर देख के मुझे काफी अच्छा लगा। उसकी जो लाइटिंग दिख के काफी लैविश दिख रहा था। उसमें जो सीट है 3-3 का कॉम्बिनेशन प्लस सामने 2, एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें हैं थर्ड AC में, जिसमें जो ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है वो काफी अच्छा किया गया है। मतलब आप कोई भी सीनियर सिटीजन भी हो तो वो आराम से उसमें चढ़ सकते हैं। सीट पे जब आप बैठेंगे तो सबसे अच्छी चीज लगी जो हेड जो टकरा जाती थी, नॉर्मल आप इकोनॉमी में देख लीजिए या थर्ड AC में भी देख लेते तो वो टच हो जाती थी। इसमें काफी स्पेस दिया गया, आप अगर बैठ के खाओगे भी या पढ़ोगे भी अपर वाले बर्थ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड में सेफ्टी के लिए गार्ड दिया जाता है, वो दिया गया है।
इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट विथ यूएसबी चार्जिंग दी गई है, मतलब आप अपने मोबाइल को यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हो और नॉर्मल चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हो। साइड अपर साइड लोअर में भी चढ़ने की व्यवस्था सही की गई है और लेग स्पेस भी काफी सही दिख रहा है, मतलब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पैर आपकी सामने वाले से टकरा जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज क्या की गई है, जो स्टाफ होते हैं जो आपको बेड रोल प्रोवाइड करते हैं, चादर कंबल तकिए देते हैं, उनके लिए भी सीट की व्यवस्था की गई है। उनके जो कंबल और पिल्लो रहते हैं उनके रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। बॉक्स में आप उसको लॉक कर सकते हो। वंदे भारत स्लीपर है, कवच से आपको पता है इक्विप्ड है, मतलब सामने अगर कोई ट्रेन है एक ट्रैक पे आ गई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, कोई एक्सीडेंट टकराने की वजह से नहीं होगा। क्या लगता है आपको एक एक्सपेंस के लिहाज से कैसी होगी? मैं पहली बार मैं आपसे यहाँ पे आप दोनों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि लाइक अगर वंदे भारत को एक साइड पे रख दिया जाए, एक साइड पे अपने पाकिस्तान की ओरिजिनल ट्रेन जो है लाहौर में जो चलती है उसको एक साइड पे रख दिया जाए, तो मैं आप इसका कंपैरिजन कैसे करोगे? नहीं बनता, बनते ही नहीं है भाई, इतनी जबरदस्त। लाइक एक यार वो उनका ऑरेंज ट्रेन इट्स लाइक बड़ी छोटी सी आपको नजर आती है एक छोटी और वो लाइक मखसूस एरियाज में है। वो सिर्फ लाहौर ये के में हाँ और ये और उसकी कोई इतनी खास स्पीड भी नहीं है, और नॉर्मली देखा जाए तो जो है हर 5 जो है वो किलोमीटर के बाद जो है उसको स्टॉप है उसका 500 आई थिंक मीटर के बाद 500 मीटर के बाद स्टॉप है। लाइक अगर मैं कंपैरिजन करूं वंदे भारत को और पाकिस्तान में जो लाहौर में स्पेशली ओरिजिनल ट्रेन चलती है, तो मैं ऑलमोस्ट जो फ्रंट स्ट्रक्चर है ना, फ्रंट लुक जो है वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती है ऑलमोस्ट। लाइक हाँ, यहाँ पे ये एक कमी आ जाएगी लाहौर के जो ओरिजिनल ट्रेन है उसके अंदर, लाइक वो जो आपके वाइपर्स है फॉर रेन वो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन इसका जो अगर लुक है टोटली ऐसे जैसे एयरप्लेन का लुक है और स्ट्रक्चर सेम वही है। लेकिन पाकिस्तान में जो ट्रेन है उसमें देखा जाए तो सीटें भी होती हैं और स्लीपिंग मोस्टली नहीं, स्लीपिंग के लिए जगह नहीं होती, मोस्टली खड़े होने की जगह होती है, मोस्टली खड़े होने की जगह होती है, और मोसेस जो बुजुर्ग है उनके लिए बैठने की जगह होती है बस। लेकिन ये स्पेशल जो है वो स्लीपर वंदे भारत जो है उन्होंने लॉन्च की है, ये बड़ी जबरदस्त देखने को मिली है। स्लीपिंग एरिया सारे का सारा बड़ा बेहतरीन, बहुत आउटस्टैंडिंग, बैठो कहते रात को आप जो है वो आपको पता ही नहीं कहाँ गए आप, सो गए, बिल्कुल ऐसे ही बहुत मजे की। ऐसी तो कंफर्टेबल ट्रेन होनी चाहिए ना कि आपको पता ना चले आपके सफर का, एटलीस्ट आपको थकान ना फील हो जब आप अपने कह लें कि डेस्टिनी पे पहुंचे। तो मेरे ख्याल में हमें तो ट्रेन बहुत अच्छी लगी है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो ट्रेन सिस्टम है वो भी कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो आपको भी आई थिंक अगर अच्छी लगी है, इसकी इनॉग्रेशन में आप लोग जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, काइंडली हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, एक और चीज बतानी है कि लाइक ये जो ट्रायल बेस में भी 2 माह चल रही है, जैसे हमने सुना है, ये किसी मखसूस एरिया में चली है, ऑल ओवर द इंडिया ऑल ओवर द इंडिया चलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।